हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिक्षण से संपन्न हो जाओ इस शीर्षक पर आधारित महत्वपूर्ण बातें। शिक्षण से संपन्न हो जाना है। शिक्षण शिक्षण मतलब आपको समझना है ना। शिक्षण मतलब क्या होता है? शिक्षण मतलब सीखना, पढ़ना, जानना, समझना, ये सब शिक्षण है। हाँ, और उसके लिए भाषा कौशल, अधिगम कौशल या संप्रेषण कौशल का विकास करना है। तो जब स्कूल में टीचर लोग सिखाते हैं उसको भी शिक्षण बोलते हैं। असल में शिक्षण केवल सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वही शिक्षण नहीं है। शिक्षण खुद से हम जो सीख रहे हैं ना, खुद से हम जो सीख रहे हैं वो भी शिक्षण है। वो तो केवल मदद करते हैं, शिक्षक लोग जो है ना मदद करते हैं, लेकिन सीखने का काम कौन करता है? सीखने का काम विद्यार्थी खुद करता है। सीखने का काम विद्यार्थी खुद करता है और वो तभी सीख पाएगा जब उसके भाषा कौशल का विकास होगा। भाषा कौशल को अधिगम कौशल भी बोल सकते हैं, संप्रेषण कौशल भी बोल सकते हैं। ठीक है। सीखने का जो कौशल है वही भाषा कौशल है या संप्रेषण कौशल है, उसी से बातचीत करते हैं। तो सीखने के लिए गूंगे लोग भी सीखते हैं, गूंगे लोग भी सीखते हैं, उन लोग भी संप्रेषण करते हैं, उनका भी अधिगम होता है। भले वो बोले चाहे नहीं बोले, गूंगे लोग सुनते हैं, भले नहीं बोले, लेकिन सीखने के लिए या शिक्षण के लिए सुनना जरूरी है, बोलना भी जरूरी है ना। और ये है बेसिक लर्निंग स्किल। इसको अंग्रेजी में बेसिक लर्निंग स्किल बोलते हैं। ठीक है। हम बहुत कुछ सीखते हैं, मतलब स्कूल में जो सिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है या जो बताया जाता है, समझाया जाता है, वह चीज़ हम सीख लेते हैं। उसको हम एक तो दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो भाषाई सब्जेक्ट और दूसरे संकाय आधारित सब्जेक्ट। भाषा आधारित सब्जेक्ट मतलब हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये भाषा आधारित विषय हैं। संकाय आधारित विषय मतलब गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, फिर भूगोल। इस तरह से संकाय आधारित विषय बढ़ते जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इन भाषाओं के इन विषयों के अंतर्गत भी, मतलब विषय मैं बताया, भाषा का विषय बताया, भाषा के विषय के अंतर्गत भी, और उसके बाद संकाय के विषयों के अंतर्गत भी सीखा जाता है। लेकिन हर प्रकार के विषयों का ज्ञान अर्जित करने से पहले सबसे पहले ये 4 बेसिक लर्निंग स्किल विकसित करना जरूरी है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको हम इनपुट लर्निंग स्किल्स ऐसा भी बोल सकते हैं। इनपुट मतलब जो हम ग्रहण कर रहे हैं, सुन के हम ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं। पढ़ के भी हम अर्जित कर रहे हैं। सुनना और पढ़ना इनपुट मेथड हो गया लर्निंग का। बोलना और लिखना आउटपुट, मतलब हम जो सीख लिए, जान लिए, समझ लिए और जो हम अर्जित कर लिए, जो ज्ञान हम अर्जित कर लिए सुन करके या पढ़ करके, इनपुट मतलब अंदर ले लिए, अब उसको हम आउटपुट मतलब कि बाहर कर रहे हैं। बाहर कैसे करेंगे? बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा। इस तरह से ये 4 बेसिक लर्निंग स्किल है। ठीक है, ये जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूँ शिक्षण मतलब सीखना। ये असल में सीखने की क्रिया जो है, शिक्षण की क्रिया, वो हम जिस पल में अपने माता के गर्भ में होते हैं ना, उसी पल से शुरू हो जाता है। उसी समय से, माँ के गर्भ से ही शिक्षण की क्रिया या सीखने की क्रिया, अधिगम की क्रिया वो शुरू हो जाता है। इसीलिए जैसे हिंदू लोग, आप तो हिंदू धर्म मानते हैं ना, हिंदू धर्म मानते हो, आप सुने हुए हो इसके बारे में, अभिमन्यु के बारे में सुने हो ना? सुने हो कि नहीं सुने हो? अभिमन्यु के बारे में नहीं सुने हो? अपने माँ के पेट में था वो,
द्रौपदी के माँ के पेट में था तो उसको चक्रव्यूह के बारे में अर्जुन कुछ बता रहे थे, तो आधा अधूरा बताए, पूरा पूरा नहीं बताए। इसलिए जब चक्रव्यूह युद्ध हो रहा था महाभारत की लड़ाई में, तो वो शुरू में बहुत जीता वो, बहुत लोगों को हरा दिया मतलब, लेकिन तो पूरा नहीं सुना था, उसको पूरा ज्ञान नहीं था, पूरी जानकारी, पूरी विद्या नहीं थी। इस वजह से उसको घेर लिया गया चक्रव्यूह में और उसको मार डाला गया। तो ये जो बताई जाती है, ये जो घटना बताई जाती है या कथा बताई जाती है, तो उससे ये समझ में आता है कि ये जो सुनने की क्रिया है या शिक्षण या सीखने की क्रिया है, माँ के पेट में हमारे जीवन के प्रथम पल से, प्रथम पहर से ही शुरू होता है। समझ रहे हैं? और वो जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, देखिए पहले तो हम माँ के पेट में रहते हैं। माँ का पेट हमारे लिए अपने आप में एक दुनिया है। वहाँ पे हमारा शिक्षण कार्य होता है, फिर हमारा जन्म होता है, हम इस दुनिया में आते हैं, इस संसार में आते हैं। फिर जैसे ही संसार में आते हैं सीखना शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। हमारा जीवन की शुरुआत माँ के पेट में जैसे जैसे शुरू होती है, वैसे सीखने का काम वहीं से शुरू हो जाता है। 9 महीने हम माँ के पेट में रहते हैं, 9 महीने हमारे शिक्षण की प्रक्रिया चलती रहती है। फिर जैसे ही हमारा शारीरिक बर्थ इस संसार में होता है, हम जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते ही इस संसार के चीज़ों को हम सीखना, जानना, समझना शुरू कर देते हैं। तो वो भी शिक्षण है। और उस शिक्षण को, वो शिक्षण जो माँ के पेट से शुरू होती है और वो शिक्षण जो हमारे इस संसार में आते ही, जन्म लेते ही शुरू होती है, उसको प्रभावित करने वाले अधिगम या उस शिक्षण को, उस पढ़ाई को, उस सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या फैक्टर हैं, वो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे संगी साथी बढ़ते जाते हैं। हाँ, संगी साथी बढ़ते जाते हैं। अभी जैसे उसके अवस्थाएं, बाल काल की अवस्थाएं, ये हम शिक्षा शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जब हम 0 से 2 वर्ष के उम्र के होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बालक या बालिका हो, हमारे माता पिता, भाई बहन, संगी साथी हमारे शिक्षण की, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। फिर अभी के ज़माने में जैसे नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो देखिए 0 से 2 साल हम परिवार में रहते हैं, तो माता, परिवार की माता, परिवार के प्रमुख तो पिता होते हैं, पर माता जो होती है परिवार का संचालन करती है, वो प्रथम शिक्षिका होती है। किसी भी बच्चे का प्रथम शिक्षिका कौन होते हैं? माता होती है ना, परिवार में। और उस भाई बहन से भी सीखते हैं, संगी साथी से भी सीखते हैं। तो प्रथम शिक्षिका तो माता है। और फिर प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। प्रथम पाठशाला परिवार है ना किसी भी बच्चे का। तो 0 से 2 साल की अवस्था में बच्चा अपने प्रथम शिक्षक शिक्षिका के द्वारा, मतलब कि माता पिता के द्वारा, प्रथम पाठशाला मतलब कि परिवार में ही शिक्षा दीक्षा विद्या अर्जन करता है। उसके बाद में बच्चा स्कूल आता है तो शिक्षक शिक्षिका लोग उसको पढ़ाते हैं। और विद्यालय में भी बच्चे के भाई बहन कभी कभी होते हैं, बड़े भैया दीदी ये सब होते हैं, कभी छोटे भाई बहन भी होते हैं। वो लोग भी उसके अधिगम को, उसके शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से बच्चा जब 2 साल का हो जाता है, तो अभी के अनुसार में जैसे ये जो नई शिक्षा नीति है, 5+3+3+4 का पैटर्न है, इसके अनुसार बच्चे को 3 साल की उम्र में ही विद्यालय में आना है। विद्यालय में 3 साल की उम्र से ही आना है। समझ रहे हैं? तो
3 साल की उम्र से ही बच्चा सीखना शुरू करेगा विद्यालय में पढ़ाई लिखाई, और इन कौशलों का वहाँ विकास करेगा। विकास करेगा सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने का। तो जैसे छोटे बच्चे हमारे यहाँ होते हैं, वो लोग सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं। इसी प्रकार परिवार में भी चलता रहता है, समुदाय में भी चलता रहता है, पर्यावरण में भी शिक्षण प्रक्रिया चलता रहता है। तो ये शिक्षण जो चलता है वो संपन्न होने के लिए वो खुद गुणों से संपन्न हो जाए, वो खुद कला से संपन्न हो जाए, प्रतिभा से संपन्न हो जाए, क्षमता से, योग्यता से, काबिलियत से संपन्न हो जाए, और इतना उसके अंदर सर्वांगीण, चहुमुखी या बहुमुखी विकास हो कि वो जब बड़ा हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई उसका ख़त्म करे, तो वो माने सक्षम व्यक्ति रहना चाहिए, वो समृद्ध व्यक्ति रहना चाहिए, कि उसको ये समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या कमाना है, कैसे जीना है, कैसे आचरण होना है, कैसे उसका व्यवहार होना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षण से संपन्न होने के लिए अधिगम के अलग अलग कारक होते हैं जो उसके शिक्षण को या अधिगम को प्रभावित करते हैं, उसके चरित्र का निर्माण करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। तो इस प्रकार शिक्षण से संपन्न होने के लिए अवसर मिलता है, यही मैं बताना चाह रहा था।